मैं हूँ इस समय दरखंड एकेश्वर विकास खंड के अंतर्गत आता है और ये बड़ा सभी जगह दुखद हो गया है कि गांव में आखिर व्यक्ति रहे कैसे। नमस्कार दोस्तों, आशा है आप सभी लोग कुशल से होंगे, सुंदर होंगे। आज मैं लेके चल रहा हूँ आपको दरखंड गांव, ग्राम सभा स्योली, विकास खंड एकेश्वर, पौड़ी गढ़वाल के गांव में। यहाँ पर 7 फरवरी 2025 को 11-12 बजे के करीब 2 भाइयों को जो जंगली भालू होता है उसने बहुत भयंकर हमला किया था। दोनों भाइयों के पूरे सिर फटे हुए हैं और कुछ पसलियाँ टूटी हुई हैं, हाथ की हड्डियाँ टूटी हुई हैं। तो इसी से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि भालू ने कितना बड़ा हमला किया होगा दोनों पर। आज हमारे साथ हैं कविंद्र इस्टवाल जी। दरखंड गांव में जा रहे हैं आज उनकी जानकारी लेने। ये छोटा सा गांव है, यहाँ पर मुश्किल से 15-20 परिवार ही अभी मौजूद हैं और गांव के अंदर लोग भी ज़्यादा नहीं हैं। 40-50 लोग यहाँ पर रह रहे हैं अभी मौजूदा समय में। और कविंद्र इस्टवाल जी हमेशा ऐसी घटनाओं पर जाते रहते हैं जहाँ इस तरह की जो दुर्घटनाएं होती हैं, घटनाएं होती हैं, ज़रूर जाते हैं। आज हम उनके परिवार से बात करेंगे। वो 24 घंटा तो हूँ आज भी आई कोई मम्मी में कम से कम 25 मिनट 20-25 मिनट रुक सकता है। मैं साबित आता है वो मेडिकल में पीड़ क्यों होता है और वो इलाज आने की वही वो कल मुझे बोले मेरे भाई बकरा भी नहीं पीड़ का यार मतलब मेरे वाले लेवल क्या करे बड़े भाव तो तब तक कोई लोग कुर्सी मुर्दी निकाल की उन बटा को खाए थी मेरे से ही थे कॉलेज शो कैसी मेरे वाला का बकरा मर गया पूरी बार में कहती हूँ नहीं होने जिला गया तब ही मर ना मैं मब्बा तो और मैं तब मुझे सब मैं तुम मुझे गया तो वो मैं भरा तो वो हमें लम ठीक तक मैं बैठू साव है तब नो हमें पूजा उसको कौन जो पूजा था ना बड़ू छी वो पूरा कुछ तब यहाँ साथ तो उसी जगह चलो बच गई भाई, बच गई हो। ये सबसे बड़ी भगवान की कृपा है। अगर मैं काम खाना डेट करूँ तो हाँ चलो आप बहुत बड़ा साहस दिखा है। तो कोई आज आप तक मिलना होने कोई जमा तो अभी भी नहीं फार्म सहायता ना का बेटा कोई सहायता वगैरह आज नहीं ये दे मैं तो वाला हॉस्पिटल जाए मेरी बहन में ये कपल 30,000 बस हॉस्पिटल में कद का खर्च बकवाज कुछ खर्च वो हॉस्पिटल के 47,000 तुम्हारा मेरा कार्ड नहीं था आयुष्मान कार्ड है यहाँ के सब तुम्हारा आग भी लाल हुई जो आयुष्मान कार्ड नहीं कार्ड भी नहीं मतलब बना है आयुष्मान कार्ड तो हाथ बढ़ गया ना वो बड़ा हुआ सर्वर नहीं आयुष्मान कार्ड बना के परेशानी होगी। बनाना था ना पर्ची पर लड़का बड़ा तब के बोलो डॉक्टर अभी फिर एक सौ बोलो कमर की रिब्स कमर टूटी सी कद का इच्छा 4 ठीक कर गवेल बैठे ऐसी हर चीज बुलाए राजेंद्र प्रसाद जी और जो है गदीक्षी उनके नाम राजेंद्र प्रसाद। तो ये मतलब जो हमला जो है भालू से है मैं हूँ इस समय दरखंड एकेश्वर विकास खंड के अंतर्गत आता है और ये बड़ा सभी जगह दुखद हो गया है कि गांव में आखिर व्यक्ति रहे कैसे। कई बार हम लोग इस चीज को उठा चुके हैं कि जंगली जानवरों से
हर गांव में परेशानी हो रही है। अभी कल ही विधानसभा सत्र खत्म हुआ है। विधानसभा में मंत्रियों ने अपने अपने भाषण अलग अलग तरीके से बोले, लेकिन गांव में जो जंगली जानवरों की जो परेशानियां विगत कई वर्षों से हो रही है, इस बारे में किसी ने भी चर्चा करने की कोशिश नहीं करी। एक तरफ प्रेमचंद अग्रवाल जी पहाड़ के लोगों को गालियां देने का काम कर रहे हैं, पहाड़ी समाज को गलत बताने का। कई बार हम लोग इस चीज को उठा चुके हैं कि जंगली जानवरों से हर गांव में परेशानी हो रही है। अभी कल ही विधानसभा सत्र खत्म हुआ है। विधानसभा में मंत्रियों ने अपने अपने भाषण अलग अलग तरीके से बोले, लेकिन गांव में जो जंगली जानवरों की जो परेशानियां विगत कई वर्षों से हो रही है, इस बारे में किसी ने भी चर्चा करने की कोशिश नहीं करी। एक तरफ प्रेमचंद अग्रवाल जी पहाड़ के लोगों को गालियां देने का काम कर रहे हैं, पहाड़ी समाज को गलत बताने का काम कर रहे हैं। जो पहाड़ जो उत्तराखंड के जो मिला है वो कहीं भीख में नहीं मिला। हमारे लोगों ने इसके लिए बलिदान दिया है, खून दिया, इसलिए हमें उत्तराखंड मिला और बड़ी शहादत के बाद ये उत्तराखंड मिला है। प्रेमचंद अग्रवाल जी ने शायद उत्तराखंड के आंदोलन में कहीं भाग नहीं लिया, न ही उनको पता है कि आंदोलन किस तरीके से होते हैं। ये जो थाली में उनको मंत्री पद मिला है और जिस तरीके से ये लोग कई भारतीय जनता पार्टी के लोग नेता बन गए हैं फ्री में, इन लोगों को कोई पीड़ा नहीं उत्तराखंड के लोगों की। आज दड़खंड गांव में 7 तारीख से ये घटना हुई है। 7 तारीख से 2 लोगों को यहाँ पे भालू के द्वारा घायल किया। इनके सिर पे दिखाइए कितने टाके लगे हैं, दिखाइए यहाँ पे कितने, इनका पूरा छाती में भी पूरी पसलियां टूटी हुई है। दूसरे जो है, क्या नाम बताया था उनका, जो राजेंद्र प्रसाद जी हैं, वो 7 तारीख से इंद्रेश हॉस्पिटल में भर्ती हैं। यहाँ क्षेत्रीय विधायक हूँ, जो क्षेत्रीय विधायक हूँ, चाहे यहाँ स्थानीय कोई नेता हो, प्रमुख हो, चाहे यहाँ कोई जिला पंचायत सदस्य हो, कोई नहीं आने के लिए यहाँ पे तैयार है। और बातें करते हैं कि हम लोग तुम्हारे लिए ये कर देंगे, चुनाव आएंगे तो सब इकट्ठे हो जाएंगे। ये स्थिति इस गांव की है। मेरे साथ ये मातृत्व शक्ति है, आपके धर्मपत्नी जी हैं, इनका कहना है कि हमारा रोजगार बकरी थी, इसी से हमारा लालन पालन हुआ करता था। आज ये स्थिति होगी कि बकरियां नीलाम कर दी गई हैं। गलत बोल रहा हूँ? सही बात है। बकरियां जो है हमारी नीलाम हो गई हैं, रोजगार सब खत्म हो गया है। और जो बेचारे घर के मुखिया थे, जो जिन्होंने लालन पालन करना था, वो उनकी स्थिति ये हो गई है। हॉस्पिटल में गए, 50-60 हजार रुपए का बिल अपनी जेब से दे दिया। कोई आर्थिक सहायता नहीं है, ना ही कोई किसी तरह के स्थानीय नेता, विधायक, मंत्री जी जो हमारे सतपाल महाराज जी यहाँ पर हैं, वो हमेशा ये कहते हैं कि हम तुम्हारे लिए हमेशा खड़े रहेंगे, खाली चुनाव के समय खड़े रहते हैं। लेकिन आज देखिएगा ये स्थिति है, ये मायूसी हमारे मुश्किल हुई। रात बीत लोग फटाफट द्वार मोड़ बंद करे, भैर आण बड़ी समस्या बन के आण कन के यो जंगल से ये किती के नाम 24 घंटे ये कोनो मत आता है, कोनो मत आता भैरी भी कन के नहीं इन मुश्किल हुई बड़ी समस्या। आप वो तो बात करिए ना, वो तो भी थी ना, हमार तो कोई छुई नहीं थी। तो हमार जब उधार था वो सुन लग गया, अब बाकी कुछ नहीं थी। एक लड़का तो वो भी गाड़ी मजदूरी कर दिन तक खनीज की, जो हमार रोजगार था वो बकरे छाया मत रोजगार, बाकी हमार कुछ रोजगार नहीं। और असली पसली सब टूटी थी, हाथ टूटिया थी, विकलांग यहाँ थी, बिल्कुल अंगूला काटेली नहीं, कुछ नहीं, मतलब शरीर रही अब पानी पीना पर भी नहीं कुछ नहीं था। हम तो बिल्कुल यहाँ पे पहाड़ों में इंसानों को इंसान नहीं समझा जा रहा। हर गांव की अब बुनासी गारम रहा तो गारम की करना मुझे तार अंदर बंद करे बनाए ली ना, रिक बाग छोड़े ली हूं हम रेन छे तो हमरा बख रखे यख में बटे यो छे भी बख रखे ये गौड़ है। अब आज भी खाया, हमार तो कुछ साधन नहीं, कुछ ना, हमको तो कुछ नहीं करियो, हम तो बहुत परेशान थे। हम तो स्थानीय लोगों की यहाँ पीड़ा, क्योंकि यहाँ के लोगों को कभी इंसान नहीं समझा गया। यहाँ के लोग जब से ये उत्तराखंड बना, हमने इसलिए नहीं उत्तराखंड मांगा था कि हमारी स्थिति इस तरीके से। यहाँ के लोगों को इनके हाल पे छोड़ दिया गया है, चाहे जीवित रहो चाहे मरो। जंगली जानवरों का भय जगह जगह, और सिर्फ ठेकेदारी प्रथा हर जगह चल रही है। वो चीजें यहाँ बनाई जाती जिनकी कोई मांग नहीं है। क्षेत्रीय पदाधिकारी, जनप्रतिनिधि आया, न ही किसी विभाग का कोई अधिकारी कर्मचारी। विगत 7 फरवरी को ये दुर्घटना हुई और
कितने दिन सरकारी अस्पताल और हम तो माननीय मुख्यमंत्री जी आपको कहना चाहते हैं, मेरी अगर आपके ये वीडियो जाए तो ये परिस्थिति ये हाल देख लीजिएगा कि चौबट्टा खाल विधानसभा के विभाग में जंगलात विभाग के पास अपनी गाड़ियां हैं, व्यवस्था है, वो यहाँ नहीं आ पा रहे हैं। इनको कह रहे हैं कि अपने घर के बच्चों को छोड़ के वहाँ आओ, तो ये बहुत गलत है। देखिए, जिस व्यक्ति के साथ ये घटना हुई है, जिस घर में ये इस परिवार में यह दुर्घटना हुई है, इस समय कम से कम यहाँ के जो क्षेत्रीय प्रतिनिधि हैं कैसे माननीय मंत्री जी और माननीय मुख्यमंत्री जी, आप जरूर इस चीज पर ध्यान दें। और देखिए, हमारे इस तरीके से बेचारे जिनके एक टाइम 2 टाइम का कमाने के लिए दिहाड़ी करनी पड़ती है, वो अगर 1-2 महीने ऐसी हॉस्पिटलाइज हो जाएं और इस तरह की घटना आपके चलने फिरने लायक भी नहीं।